हेलो अभिषेक जी। जी कौन? राकेश कुमार बोल रहा था आई पुलिस मित्र से। आपने एक छोटा सा मेल था उसको फॉरवर्ड किया था डीसीपी को, एसआर ईस्टर्न और आपका नॉर्दर्न एडिशनल सीपीज को। एडिशनल सीपी, ओह सॉरी, एडिशनल सीपी ने नॉर्दर्न को दे दिया था। एक्चुअली मेरे कुछ ओके। समझ में नहीं आ रहा आपकी प्रोसीडिंग जो है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे सीपी को दिया तो सीपी साहब ने क्या किया, स्पेशल सीपी को, स्पेशल सीपी ने ज्वाइंट सीपी साहब ने एडिशनल सीपी साहब ने हमें एक दिया कि डीसीपी को आप जी। डीसीपी के वहाँ पर एक तो बीमार है तो सब, और दूसरा कह रही है हम बहुत बिजी हैं, हम लोगों का टाइम शेड्यूल नहीं है। अब हम किसी को फोन करें, कहाँ करें, क्या करें? सर मतलब कंप्लेंट का जो कंप्लेंट होती है कंप्लेन नहीं, इन्फॉर्मेशन है, दिस इज इन्फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, तो फॉर इंफॉर्मेशन अगर आपने दे दिया तो सभी ऑफिसर्स की नॉलेज में जा ही रहा है वो। आप इंफॉर्मेशन जो मेरी दे रहे हो बात सब मैं वो टीआईज के पास भी जाएगा, सबके अभिषेक पास जी, जाएगा, मैंने उस चीज की मैंने कहा इंफॉर्मेशन कि सबके हम, पास पहुंच जाएगी। मेरी बात सुनिएगा, जी हमने कहा कि दिल्ली के अंदर ये जो बढ़ता जाम है एम्बुलेंसेस को या प्राइवेट व्हीकल्स में जाने में जी दिक्कत होती है, जिससे जी पुलिस की जिम्मेदारी है। जी। आप हमें एक मीटिंग करें या हमें बताएं कि हमारी कैसे करके मदद कर सकते हैं जिससे हम काम कर रहे हैं। अब आप इसे अच्छा, क्या कर रहे हैं कि फॉरवर्डिंग कर रहे हैं। नहीं मीटिंग करके ये तो ऐसे तो मतलब वो तो हमारे ऑफिसर्स बताएंगे ना, सब ऑफिसर्स कौन उसको बताएगा? देंगे। हु इज सर रिस्पॉन्सिबल? आप कहाँ पर? किसी भी नहीं, ये मैं नहीं बता सकता आपको कि आप अप्रोच करिए, आप जिस भी कैसे ऑफिसर से अप्रोच करें? मिलना चाह रहे हैं। अप्रोच जी कैसे करना होगा? आप उनके ऑफिस में जाके मिलिए, डीसीपी से आप मिलना चाह रहे हो, एडिशनल सीपी से, साहब से, स्पेशल सीपी से, मैं उनके रिक्वेस्ट ऑफिस में करके आप मिलूंगा? जाके मिल सकते हो। हाँ जी। अभिषेक जी, मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये कैसे? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस है और मैं अपना एफर्ट लगा के काम कर रहा हूँ, और क्या आप चीज? मुझको कह रहे हो कि हम जाकर के उनसे कन्विंस करें, उनको जाकर के। नहीं फिर सर आपने मेरे से आपके पास पूछा मेल ना, किया है मैंने तो मैंने, इसलिए बोला। आपके पास मेल आई है, मेल का आप कंसर्न बताइएगा, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको बताइएगा। अगर कोई एक्शन नहीं करे तो आप तो मैंने फॉरवर्डिंग सर कर दें। हमारे पास स्पेशल सीपी भेजा, साहब ने भेजा, हमने आगे भेज दिया। आगे भेज आप करके उनसे अब बात हमें करिए। क्या कर, अब मैं किसको परसू करूँ? आप डीसीपी को, अगर आप एडिशनल सीपी ने डीसीपी को भेज दिया तो डीसीपी से परस्यू कर लीजिए आप। मुझे ट्रैफिक तो बाद में संभलेगा, पहले हम सब लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे। क्या आपने ये पुटअप किया कि सर को कि भाई ये जो एनसीपी साहब को, सर ये इसके जी रिगार्डिंग है, हम जी नीचे जी जी, एडिशनल सीपीज को साइन होके गई है साहब से। तो इनकी स्पेशल नॉलेज सीपी में है साहब जो एनसीपी साहब की कि ट्रैफिक की हम लोग एक छोटा सा मिशन चला रहे हैं जिससे आम आदमी अपना हॉस्पिटल तक पहुंच जाए, ऐसा मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल साहब की नॉलेज में। नॉलेज में है। फिर एडिशनल सीपी साहब कुछ नहीं कर रहे, तो नीचे डीसीपी साहब कुछ नहीं कर रहे, तो ये कब किया जाएगा? मैं मतलब कहाँ तो से मैं करना कमेंट पड़ेगा? करने के मतलब उस पे नहीं हूँ, ओहदे दोबारा पे। बोले। सर मैं कमेंट नहीं कर सकता उस चीज पे, कब तक हो पाएगा ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो ऑफिसर लेवल की बात है सर। जाम का कोई लेवल नहीं है, सिर्फ ऑफिसर लेवल तक की बातचीत है सर ये। सर हमें सॉरी मिसगाइड सर। किया जा रहा है, हमें बताने की कोशिश कीजिएगा ना कि कौन कॉम्पिटेंट है। रोड पे हम लोग सिपाही वल्दर से बातचीत करें, अफसरों से नहीं करें। अफसरों को दी गई मेल है, उसके ऊपर हम बार बार ही 4 या सितंबर से दिया गया है तक। हम्म। तो अब ये कब तक हमें ऐसे करके सोचेंगे सर, हम कब मतलब इसको इम्प्लीमेंट कर देखो पाएंगे? आपने मतलब जो चीज बोलना चाह रहे हो कि जाम लग रहा है, ये सबको ब्रीफ किया गया है टीआईज को कि आप जहाँ पे भी अगर एम्बुलेंस दिखती है तो उसको रास्ता दिलाइए, कहीं जाम मतलब ना लगे तो वहाँ पे खड़े, अगर रेड लाइट खराब है तो वहाँ पे पर्सनली ट्रैफिक स्टाफ को खड़े करिए, उसको जल्दी से चलाइए, कहीं अगर एम्बुलेंस की आवाज आती है तो उस लाइट को पहले क्लियर करिए। तो ये चीजें हो रही हैं जो आपने लिखना चाह रहे थे, जो आपका कंसर्न था वो ऑलरेडी उन्होंने सबको ब्रीफ किया हुआ है, साहब ने मैं एग्री, एडिशनल सीपी आपने को, कहा, आगे डीसीपी को। आपने जो कहा मैं एग्री। मैं कह रहा हूँ प्राइवेट व्हीकल के अंदर आदमी अपने पेशेंट को ले जा रहा है, तो क्या उस पे पुलिस कैसे करके, वो तो जाम लगा का लगा है, चलो आपने एम्बुलेंस निकाल दी। तो आप उसका सॉल्यूशन बता दीजिए, मैं आपके वही तो पास है उसका मैं सॉल्यूशन? सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, कि हाँ मैं बताइए चाहता हूँ क्या। कि हम लोग आपसे बातचीत करें। जो नहीं पहले आप मुझे एक बार फोन पे, जैसे आपने मेरे से इतनी चीजें पूछी, आप मुझे एक बार बता तो दीजिए क्या सॉल्यूशन है मैं उसका। सॉल्यूशन है गए, आप रोड पे जो चौक पे आपका जबरदस्ती का जाम है उसको रिमूव कराइएगा। आप कैसे? देखिएगा रेडी पटरियां दुनिया जबरदस्ती भर का की, कैसे? रेडी पटरी हम नहीं हटा सकते, रेडी पटरी तो वो हटाएंगे ना जो उसका एमसीडी का है, जो उनका काम है, जो कंसर्न अथॉरिटीज है। मतलब सर रोड पे हर अगर कोई आदमी का, आदमी रेडी हर पटरी आदमी, कुछ सुनो मेरी लगाएगा बात तो आप, एमसीडी हर हटाएगा। आदमी का काम अलग होता है सर। अब मान लो जो कोई बिजली का पोल खराब होता है, लाइट, हालांकि लोग कॉल कर देते हैं लेकिन वो बिजली विभाग करेगा।
अब अगर कोई रेडी पटरी है उसके लिए जो डेजिग्नेट वो है, क्या नाम है, कंसर्न एजेंसी है, वो करेगी। हम आपको ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोल्यूशन, आप रेडी पटरी बोलते हैं। दूसरा चीज आप बता दीजिए। चलो ये तो हट मैं गया। आपको बोल रहा हूँ, रोड के ऊपर जो गाड़ियां ट्रांसपोर्ट की नो पार्किंग में गाड़ियां हैं, उनको कौन रिमूव करेगा? वो भी एमसीडी। कहाँ पे आप नो पार्किंग पे? आप आपको मुझे बताओ, मैं वहाँ पे ड्राइव करवाते हम। ड्राइव कराइएगा। मैं अभी डीबी रोड पे गया था, मैं इसका डीबी रोड पे पूरा का पूरा जाम है। डीबीजी रोड पे पूरा का पूरा रोड को घेर रखा है। फिर साथ में भाई देशबंधु गुप्ता रोड के कौन टीआई लगता है, नोट कर लो उनके टीआई साहब को। मैं सारी की सारी दे दूं आपको लिस्ट एक बारी, कि वो रिमूव हो जाए, हमें नेक्स्ट डे पे ना मिले। ऐसा आप श्योरिटी करेंगे? ऐसा कोई श्योरिटी दे सकता है? क्यों नहीं दे पा रहे आप? दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस। आपको जिससे मिलना है आप मिल लीजिए। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? अब मैंने आपको कहा है कि ये गाड़ियां रिमूव करें, तो आप कह रहे हैं हम श्योरिटी नहीं करेंगे। आप गारंटी कोई दे सकता है क्या? मैं गारंटी दूंगा। भगवान भी गारंटी दे सकता है। गारंटी देनी पड़ेगी आपको, रोड को दुरुस्त करने के लिए गारंटी देनी पड़ेगी। पेशेंट आई एम नॉट कॉम्पिटेंट। आप जिससे बात करनी है बात कर लीजिए। मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि आप फोन उठा रहे हैं, ज्वाइंट सीपी साहब नहीं उठा रहे। कौन नहीं उठा रहा? मैं ज्वाइंट सीपी साहब को बात करूं तो कैसे हो पाएगी? मेरी बात कराइएगा आप सरकारी नंबर पे कॉल कर लीजिए। ये किस नंबर पे बात की है मैंने? ये क्या नंबर है आपका? सरकारी है या प्राइवेट पे किया है मैंने? ये सरकारी है। तो सरकारी भी तो ऑफिस में नहीं है। अरे सर, एक मीटिंग में गए हुए हैं स्पेशल। ज्वाइंट सीपी साहब डायरेक्ट उठाते हैं फोन जी? आप उठाएंगे ना पहले, फिर फॉरवर्ड करेंगे? नहीं, डायरेक्ट भी उठाएंगे। डायरेक्ट उठाएंगे। मैं कितने बजे करूं, मेरे को बताइएगा। आप लगभग अभी क्या टाइम हुआ भाई? 2:45 हो गए। 4:30 बजे के आसपास कर लीजिएगा, अगर मीटिंग से आ जाएंगे तो। 4:30 पे बात करूंगा। हाँ जी, मैं वेबसाइट से आप किसी का भी नंबर ले सकते हैं अगर आप जिससे बात करना चाहें, स्पेशल सीपी, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी। ठीक है, मैं नंबर लेता हूँ, लेकिन आप मेरे से बात करें, आप मेरे से सोल्यूशन चाह रहे हो, आप मेरे से श्योरिटी चाह रहे हो, मेरे से गारंटी मांग रहे हो। मैं आपको हर चीज, आप एक बात तो ये कह रहे हो कि आप ही फोन उठा रहे हो और कोई उठा नहीं रहा, तब भी आप मेरे को वो कह रहे हो चीजें। मेरा कहने का मतलब नहीं समझे। फोन आप उठाएंगे, ज्वाइंट सीपी साहब नहीं उठाएंगे। मैंने बहुत सारे दफ्तरों में बात करता हूँ तो सिर्फ वहाँ पर उनके असिस्टेंट्स उठाएंगे और लोग एसओ या पीए। तो उन्होंने किसी ने आपकी बात नहीं कराई? किसी नहीं, वो कहते हैं जी हमने आपको उनको दे दिया, इनको। ये हम लोग जाम से लड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप जैसे लोग भी जाएंगे। सर मैं समझ रहा हूँ, मैं भी जाम में फंसता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। अगर मैंने ड्रेस पहन ली तो मैं आप जैसा ही आदमी हूँ। नहीं, आप जैसे नहीं, हम हमारे जैसे होते तो इस बात को समझते कि शायद ये रोड पे कोई आदमी तकलीफ में हो सकता है। प्लीज सर, आपके यहाँ तो कोई रिलेटिव, नियर रिलेटिव या कोई आपका जानने वाला दोस्त फ्रेंड पुलिस में नहीं होगा? पुलिस का तो आप ऐसे नहीं बोलते। अगर ये संबंध होता तो रोड पे आप देखेंगे। मैं समझ गया सर आपकी बात। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। पूरी दिल्ली 4:30 बजे कर लीजिएगा। पूरी दिल्ली बहुत बुरी तरह से हो चुकी है सर। सर आप कोई नहीं, 4:30 कर लीजिएगा। अगर साहब होंगे मैं बात करा दूँ आप। प्लीज मेरी बात करा दीजिए। अगर साहब बैठे होंगे तो। मेरा नंबर आ गया है, प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको मिल जाएंगे। इस पर आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। जनहित में आप अपना सहयोग सुनिश्चित करें। धन्यवाद।